हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो है वो हिंदी का ऑब्जेक्टिव है और इस वीडियो के अंतर्गत आपकी किताब का जो भी ऑब्जेक्टिव है किताब से हम उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी लिया गया है। तो ये धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है वो समकालीन भारतीय इतिहास से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, समकालीन भारतीय इतिहास। दूसरा प्रश्न है, सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। तो सीता जो है वो काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो गई थी। सीता के 3 बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटे बेटे। तो सीता के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा लड़के का नाम कैलाश था, उसके बाद नारायण, और सबसे छोटे लड़के का नाम बिजू था। और बड़े लड़के का पूछे तो कैलाश। सीता को किस दिन लापसी फीकी लगी। तो सीता को जो लापसी फीकी लगी थी वो लगी थी नाहर सिंह जी वाले दिन। ध्यान रखिएगा, नाहर सिंह जी वाले दिन। नेक्स्ट है, सीता को कितने रुपए महीने देने का तय किया गया। ठीक है, तो सीता को 150 रुपये महीने देने का तय किया गया था। और यदि ये क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सीता को प्रत्येक लड़के ने कितना कितना रुपया देने का तय किया, तब हो जाएगा आपका 50 रुपये। और कुल मिलाकर कितना रुपया देने का तय किया, 150। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो बच्चों, सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। ठीक है, एस रंगराजन। खून की सगाई नामक कहानी के लेखक कौन है। तो खून की सगाई नामक कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकार है। ठीक है, ईश्वर पेटलीकार। लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था। तो लक्ष्मी का घर देवी नदी के किनारे था। ध्यान रखिएगा। और बांध पूछे तो दलेई बांध। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत। ठीक है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो बच्चों, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास का पूरा नाम है, तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगर। ठीक है। इस कहानी को, मतलब दही वाली मगम्मा कहानी को अनुवादित किया है किसने। तो बी आर नारायण ने। दही वाली मगम्मा कहानी को किसने अनुवादित किया है, बी आर नारायण ने। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, इस प्रिंट से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे। प्रयोगवाद का प्रारंभ किसकी कविता से हुआ। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ, देखो कविता पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है। मैक्स मुलर बचपन से ही कौन सी भाषा में कविता लिखने लगे। तो मैक्स मुलर बचपन से ही लैटिन भाषा में कविता लिखने लगे। ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन किसकी रचना है। तो इंग्लिश में तुम्हें नाम लिखा हुआ मिले तो तुम उसका आंसर करोगे भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसने लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनाम दास का पोथा। तो देखो, अ से शुरू होना तो आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है एक का ऑप्शन, तो पहले वाले ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी किस में है, सी में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नक्षत्र लोक एवं अक्षर कथा के लेखक हैं, और ये 3 का ऑप्शन है। तो देखो, नक्षत्र लोक एवं अक्षर कथा के लेखक जो है वो हैं गुनाकर मूले। कौन, गुनाकर मूले। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कैसे याद रख सकते हो, नक्षत्र इत्यादि ग्रह नक्षत्र के विषय में जानकारी लेने के लिए गुना भाग करना पड़ता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुनाकर मूले। जिंदगी और जोग तथा मौत का नगर के लेखक कौन है, अमरकांत। ठीक है, कौन, अमरकांत। हजारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी और जोग और मौत का नगर, अमरकांत। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है। गुनाकर मूले, जिनकी भाषा मराठी थी, ने कितना लेख लिखा है। तो गुनाकर मूले ने लगभग 2500 से अधिक लेख लिखा है। ठीक है। रामविलास शर्मा का गांव है। तो बच्चों, रामविलास शर्मा का जो गांव है वो है ऊंच गांव सानी। ठीक है, ऊंच गांव सानी। इनमें किसे निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है रामविलास शर्मा को। ठीक है, तो रामविलास शर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो किस रचना के लिए मिला है, तो निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट है ललित निबंध है। तो बच्चों, ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार है। तो बिरजू महाराज जो है वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। ध्यान रखिएगा। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज का विवाह हुआ था, 18 वर्ष की उम्र में। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है। तो 6 वाला ऑप्शन, तो हम चलिए 6 में आते हैं।
तो शहर अब भी संभावना है वो अशोक वाजपेयी की रचना है। कैसे याद रखोगे? तो शहर में किसको वोट नहीं मिलता था? वाजपेयी जी को। ठीक है। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह है। तो बच्चों विनोद कुमार शुक्ल की जो पहली कविता संग्रह है वो है लगभग जय हिंद। ठीक है, लगभग जय हिंद। यतीन्द्र मिश्र ने गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो यतीन्द्र मिश्र ने गुलजार की कविताओं का जो संपादन किया है वो यार जुलाहे नाम से किया है, यार जुलाहे। गांधी जी ने कौन सी यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की थी? लखनऊ, लंदन, काशी या पटना? तो गांधी जी ने लंदन विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, ध्यान रखिएगा। गांधी जी भारत लौटे थे कब? तो गांधी जी भारत 1915 में लौटे थे। ठीक है। गुरु नानक की माँ का नाम क्या था? देखो, यदि गुरु नानक की माँ का नाम पूछे तो तृप्ता, पत्नी का नाम पूछे तो सुलक्षणी और पिता का नाम पूछे तो कालूचंद खत्री। ठीक है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका जो है ये रस खान की रचना है। इस प्रिंट में जितने भी प्रश्न है सब अपने में इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे काफ़ी अच्छे से देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? तो घनानंद जो थे वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। ठीक है। सुजान सागर किसकी रचना है? तो सुजान सागर घनानंद की रचना है। ठीक है, ध्यान रखें कि सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की। भारत सौभाग्य नामक नाटक के लेखक हैं? तो भारत सौभाग्य जो है प्रेमघन का लिखा हुआ नाटक है। ठीक है, प्रेमघन। अड़े या यावर रहेगा याद के लेखक हैं? तो देखो अ से अड़े, अ से अगिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला, अगिए। नगर संवेदना के कवि हैं? तो नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण। ठीक है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद कविता जो है वो ली गई है आपका दुष्चक्र में सन्नष्टा। ठीक है, दुष्चक्र में सन्नष्टा। लौट कर आऊँगा फिर कविता को रूपांतरित किया है किसने? तो देखो लौट कर आऊँगा फिर ये जो कविता है वो बांग्ला कविता है, बंगाली भाषा में, जिसे भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा अनुवादित या रूपांतरित किया गया है। भारत माता कविता कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों भारत माता कविता जो है वो ग्राम्या से लिया गया है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो चिदम्बरा के लिए मिला है, ध्यान रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को हम छायावादी कवि कहते हैं और इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना किसके शासनकाल में किया? तो ये किया था उन्होंने अमोघ वर्ष के शासनकाल में। ठीक है। तो महावीराचार्य ने गणितासार संग्रह की रचना किसके शासनकाल में किया था? अमोघ वर्ष के शासनकाल में। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुरु नानक की भेंट किस मुगल सम्राट से हुई थी? तो बच्चों गुरु नानक की भेंट जो हुई थी वो बाबर से हुई थी, ध्यान रखिएगा। अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किया था कब? तो अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का रचना 1604 में किया था। ठीक है। घनानंद की भाषा है? तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा थी। ठीक है, ब्रज भाषा। बद्री नारायण चौधरी किसे अपना आदर्श मानते थे? तो बद्री नारायण चौधरी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। कौन छायावादी कवि है? तो छायावादी कवि जैसा कि अभी मैंने बताया सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। राष्ट्र कवि हैं कौन? तो बच्चों राष्ट्र कवि हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया जाता है, ऑप्शन डी। 7 घूमता आईना के लेखक हैं? तो घूमता आईना के लेखक कौन है इन चारों में से? तो बच्चों घूमता आईना के लेखक है वीरेन डंगवाल। कैसे याद रखोगे? घूमता आईना, घूमता तो आप क्या घुमा सकते हो? तो आप जो है डग से डगड़ा याद रखिएगा, डगड़ा घुमा सकते हो। ठीक है ना। तो घूमता आईना पूछे तो डगड़ा वाला बीरेन डंगवाल कर दीजिएगा। ठीक है। बीरेन डंगवाल को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सन्नष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? तो बच्चों अक्षर ज्ञान कविता जो है वो बीजाक्षर से ली गई है। देखो इसमें अक्षर ज्ञान है और बीजाक्षर को तोड़ोगे तो बीज प्लस अक्षर मिल जाएगा। ठीक है, तो बीजाक्षर से। बद्री नारायण चौधरी ने रसिक समाज का स्थापना किया कहाँ पे? तो वो किया था उन्होंने मिर्जापुर में। 20 के दांत कहानी समाज के कौन से वर्ग परिवार को बताता है? तो बच्चों 20 के दांत जो है वो मध्यम वर्ग परिवार की कहानी है। ठीक है। मैक्स मुलर ने
किसका जर्मन में अनुवाद किया था? तो मैक्स मूलर ने कठ और केन का जर्मन में अनुवाद किया था। ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? देखो अ से जो भी होगा ना, जैसे आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। गुणाकर मूले ने कौन सी भाषा से मैट्रिक से एमए तक पढ़ाई किया था? तो बच्चों गुणाकर मूले, ग से गुणाकर, ग से गणित, याद रखिएगा, गणित भाषा से। और कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई किया था? मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई किया था। बहादुर कहानी वो किस वर्ग परिवार को बताता है? 11 का ऑप्शन। तो चलिए बहादुर कहानी देख लेते हैं। तो बहादुर कहानी जो है वो निम्न मध्यम वर्ग बताता है, निम्न मध्यम वर्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका प्रश्न, रामविलास शर्मा ने किस विषय से एमए किया था? तो बच्चों रामविलास शर्मा जो थे उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया था। ठीक है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास है? तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास है सागर, मध्य प्रदेश। ठीक है। और ये करतारपुर जो है वो अज्ञेय का मूल निवास है। ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कविता इतालवी भाषा में है? तो बच्चों विनोद कुमार शुक्ल की कविता पेड़ पर कमरा जो है वो इतालवी भाषा में है। ध्यान रखिएगा, पेड़ पर कमरा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था और इनके गांव का नाम था सिमरिया। ठीक है। अविनियो किस देश में है? तो बच्चों अविनियो जो है वो फ्रांस में है। विलनो क्या है? तो विलनो जो है एक छोटा सा गांव है। ठीक है। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रसखान जो है वो दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। ध्यान रखिएगा। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। दिनकर जी को किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखो दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला है। ठीक है। बहादुर का बाप मारा गया था किस चीज में? तो युद्ध में। ठीक है। किसके समय 172 दाढ़ी सोने का सिक्का मिला? तो 172 दाढ़ी सोने का सिक्का जो था वो वारेन हेस्टिंगस के समय मिला था। किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते थे? तो गौर देश के लोग जो थे वो बड़े नख पसंद करते थे। ठीक है। पिकासो की विख्यात कृति है? तो पिकासो की जो विख्यात कृति है वो है मादामोजेल द आविन्यो। ठीक है। नेक्स्ट है किशोर था? तो बच्चों किशोर जो था वो लेखक का पुत्र था। ठीक है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कितने वर्ष की उम्र में मिला था? तो 27 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 27 वर्ष की उम्र में। अमीरुद्दीन किसका नाम था? तो अमीरुद्दीन जो था वो बिस्मिल्लाह खां का नाम था। ठीक है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन को आए थे? तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार को आए थे। ठीक है। देश की कौन सी चीज सोने का ताज पहनी है? तो देश की मिट्टी। अविनियो क्या है? तो अविनियो जो है वो कला केंद्र है। ध्यान रखिएगा, कला केंद्र। ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखो ध किस ग्रुप में आएगा? त थ वाले में आएगा। तो आपको ट्रिक बताया गया है सतलस दंत, मतलब त वाला किस में आएगा? आपका दंत में आएगा। ठीक है। चौराहा समास है? तो चौराहा मतलब 4 संख्या बता रहा है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। पंख शब्द है? तो पंख कितने लेटर का है? 1 और 1 2 लेटर का छोटा सा शब्द, तो वो हो जाएगा रूड। ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत हमने किताब से ऑब्जेक्टिव देखा और किताब के ऑब्जेक्टिव पे एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लेंगे। ठीक है। तो बच्चों किताब से आपका इतना ही। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, आपका एग्जाम काफ़ी अच्छे से जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।